चौथा अध्याय आरंभ होता है। लिखते हैं कि गहनत्वाद अस्य अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य चतुर्थोध्याय आरभ्यते। ये 3 अध्याय में जो कुछ भी कहना है साध्य साधन भाव सब कुछ कह दिया गया, कुछ भी कहना बाकी नहीं। योग आदि साधन भी बता चुके हैं, उपासना बता चुके हैं, ओमकार की उपासना सब चला गया। लेकिन ब्रह्म तत्व जिसको पाने के लिए सारी चर्चा हुई है वह अत्यंत गहन है, गहनत्वात् गूढ़ है वो। अतएव अस्य अर्थस्य एतादृश पदार्थ का भूयो भूयो वक्तव्य, बार बार कहना चाहिए, ताकि बार बार कहा बात सुनते 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 कम से कम दिमाग में रिकॉर्ड तो हो जाएगा। समझ में आवे ना आवे शब्द रिकॉर्ड हो ही जाएंगे, नहीं बार बार सुनेगा तो दिमाग में शब्द तो बैठ जाएगा। अब शब्द बैठ जाए तो बीच बो दिया, कभी न कभी उसका अर्थ ज्ञान भी हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से श्रुति कहती है उस तत्व को हम भूयो भूय वक्तव्य मानते हुए चतुर्थ अध्याय आरभ्य थे, यह चौथा अध्याय आरंभ किया जाता है। ये एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विषमादौ सदेवः सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विषमादौ सदेवः सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह देव जो देव कैसा है, एकमेव द्वितीय है और अवर्ण सर्वभेद रहित है। वर्ण मने भेद, रंग अनेक रंग भेद होता है, और अवर्ण मने रंगादि निमित्तक भेद रहित है। लेकिन बहुधा शक्ति योगा, लेकिन वह देव और प्रकाश स्वरूप ब्रह्म अपने ही शक्ति का योग से, जो भी शक्ति कितनी प्रकार की है, बहुधा शक्ति योगा, अनेक प्रकार की शक्ति का योग से वर्णान अनेकान, अनेक वर्ण नाम रूपात्मक के संपूर्ण जगत को वह दधाति उत्पन्न कर धारण करता है। किस लिए कर रहा है, कोई उसका स्वार्थ होगा क्या, नहीं नहीं, निहितार्थ हो, जिसका प्रयोजन पहले से निहित सिद्ध हो चुका है, अर्थात कोई स्वार्थ नहीं है। बिना कोई स्वार्थ बिना कोई प्रयोजन के क्यों बनाता है, फिर बना करके धारण किया हुआ है। अन्ते च व्ययति, अंत में से विलय भी कर लेता है। किसको, विश्वम, आदौ जिसको सिर्फ बहुधा शक्तियों का अनेक वर्ण रूपेण धारण किया, उसी को व्यय काल में अर्थात प्रलय काल में अंत विश्वम व्ययति अपने में विलय कर लेता है। ऐसा वह यह जो देव सदेव नो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, हमारी बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करे, उन्हें सन्मार्ग में ही प्रवृत्त करावे। यानी आप प्रश्न रह जाता है, वो निहितार्थ कह दिया, बिना स्वार्थ का कर रहा है, तो विचार ये बनता है किस लिए कर रहा है। वे स्वार्थ के बिना हमने सुना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अरे परमात्मा सर्वज्ञ, वो बिना प्रयोजन का प्रवृत्त हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब समझना चाहिए अभिप्राय को कि प्रवृत्त हुआ ही नहीं। जिसके लिए जगत दिखता है उसके लिए कहा जा रहा है वो परमात्मा एक मद्विता बहुत हो गया, बहुत से वापस एक हो गया, एक से बहुत, बहुत से वापस एक, ये कह दिया जा रहा है जिसको जगत दिख रहा है कि बिना प्रयोजन का कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति का तात्पर्य यही है और प्रवृत्ति ही नहीं है। अजातवाद को संकेत करने की तरीका यही होता है। सजातवाद के माध्यम से
देदीप्यमान जो है परिदृश्यमान इस जगत के माध्यम से बस निर्गुण निराकार का बोध कराने की ही एकमात्र तरीका है। नेति नेति कहने के लिए पहले कुछ है तो बताना पड़ेगा ना। किसको नेति नेति करोगे? नहीं तो पहले अध्यारोप करोगे। अब अध्यारोप में यही हुआ है, सृष्टि ने बनाया उसने, बहुधा शक्ति होगा, बहुत बन गया, अब उसको नीति नीति करते जाओ तो बचेगा क्या? वही बचेगा जैसा एक में बदलती। इसे अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा निर्गुण निराकार विशिष्टात्मा में अजातवाद को संपर्क करने के लिए एकमात्र ही सरलतम तरीका है, इसलिए उन्होंने अपनाया है तरीका। यह एको भाष्य में कह रहे हैं, मैंने अद्वितीय परमात्मा, जब अद्वितीय परमात्मा है। आवरण, आवरण का मतलब जात्यादि रहित तो, जाति वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य आदि जाति आदि से द्रव्य गुण कर्म संबंध ये तो होते हैं ना, जाति द्रव्य गुण कर्म संबंध ये 5 भेदक होते हैं, उन सबसे रहित है वो। कहने का अभिप्राय निर्विशेष इत्यर्थः, वह निर्विशेष है। बहुधा माने नाना शक्ति योगा, अनेक प्रकार की शक्ति, ज्ञान बल क्रिया च पूर्व में गया है ना इसी श्वेता सूत्र में। वर्णान अनेकान, अनेक प्रकार वर्णों को उत्पन्न कर धारण करता है। क्यों करता है? प्रयोजन पूछने का निहितार्थ, जिसकी अर्थ पहले से ही निहित हो चुका है, प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसकी व्याख्या करते हैं अगृहीत प्रयोजन, बिना कोई प्रयोजन विशेष को ग्रहण किए ही उस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय को करता है। स्वार्थ निरपेक्ष इत्यर्थ, स्वार्थ कोई प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही वो करता है। ददाति विदधाति आदौ, सृष्टि के आदि काल में ऐसे उसने उत्पन्न कर धारण किया। विचैति, च को निकाल दीजिए, वी और ऐति को मिला देंगे, व्येति इत्यर्थ। वी एति, वी च एति, वी चैति हो गया। च को बाद में अर्थ करेंगे, च शब्द को अलग कर दो, वी और एति यन कर देंगे, व्येति। व्येति का मतलब प्रलयम करोति इत्यर्थः। कब? अंते, वहां भी एक चांते है ना, मंत्र में विचैति चांते 2 चकार है। चांते और च अंत्य के साथ जो च समुच्चय करने के लिए, सृष्टि स्थिति और लय का समुच्चय करने के लिए एक चकार। दूसरे चकार कर्ता के बताएंगे प्रलय कार्य इत्यर्थ। देखो च शब्दात मध्य अपि इत्यर्थ। आदौ अंत्य है तो मध्य अपि यह कहने के लिए पहला वाला चकार था। सृष्टि काल में, मध्य मने स्थिति काल में, और अंत्य मने प्रलय काल। यस्मिन, जिस ब्रह्म में, जिस आत्मा में विश्वम, वह विश्व की उत्पत्ति से लय हुआ है, स आत्मा, वह परमात्मा, देव, देव मने द्योतन स्वभाव, विज्ञान घनई रस, विज्ञान ही का रस है वो। ऐसा जो वह परमात्मा न मने आसमान हम लोगों को शुभया बुद्धिया संयुक्तो संयोजितो, शुभ बुद्धि से अर्थात शास्त्रीय मार्ग में ही चलने वाली बुद्धि से संयुक्त कर देवे, अर्थात हमारे बुद्धि को शास्त्रीय मार्ग में ही प्रवृत्त होने की प्रेरणा देवे। अंदर से प्रेरणा हमेशा सन्मार्ग प्रवृत्ति का ही हो, कुमार्ग प्रवृत्ति से निवृत्ति हो हमेशा। यह प्रार्थना पूर्वक तत्व के चिंतन कर दिया। यस्मात् सएव सृष्टा तस्मिन्नेव लेह तस्मात् सएव सर्वम, जिसलिए वही सृष्टा है, उसी में उत्पन्न हुआ, उसी में स्थिति है, उसी में लय है। कहने के अभिप्राय वही यह सब कुछ है। सएव सर्वम न तो विभक्तम अस्ति, उस ब्रह्म परमात्मा से अलग कोई जगत नाम का चीज नहीं है। इत्याह मंत्र त्रयेण, दूसरा तीसरा चौथा, इन 3 मंत्रों के द्वारा
सर्वात्म ब्रह्म को वर्णन करेंगे। तदेवाग्निस्तदादित्य तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तच्चन्द्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः। तदेव अग्नि, वही आत्मा जो तत्व वही अग्नि तत्व है। वह आत्म तत्व ही आदित्य है, वह आत्म तत्व ही वायु है, वह आत्म तत्व और कहना ही क्या चंद्रमा भी है। तदेव शुक्रम, वही वास्तव में शुक्र, शुभ्र, शुद्ध। ये एवकार सब जगह जोड़ रहे हैं। तदेव अग्नि है और अंत में तदेव शुक्रम भी है ना। तदेव अग्नि तदेव शुक्रम, इसे बीच में भी सब जगह एवकार जोड़ो। तदेव आदित्य तदेव वायु तदेव चंद्रमा, प्रत्येक के साथ जोड़ेगा। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही विशुद्ध है, वही ब्रह्म है। तदापस, वह शुद्ध और अन्य कोई दीप्तिमान है नहीं। जो कुछ भी नक्षत्र आदि है वह भी वही है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म से तात्पर्य हिरण्यगर्भ, तद ब्रह्म मैंने वही आदि उत्पन्न जो हिरण्यगर्भ को लेना, क्योंकि आगे क्या फिर सृष्टि है। तदाप, शुद्ध ब्रह्म नहीं ले पाएंगे बीच में। तदाप तत्प्रजापति, वही विराट आत्मा भी है। भाष्यकार कहते हैं तदेव आत्म तत्वम, तदेव तत्व मने वह आत्म तत्व एव, वही क्या है अग्नि। तद आदित्य, एव शब्द है सर्वत्र संबंधित है। एव शब्द को सब जगह जोड़ना, तदेव आदित्य बोलना। क्यों? तदेव शुक्रमिति दर्शनात्, आगे भी तदेव बोला है, अंदर शुरू में तदेव है, अतः बीच में सबको तदेव ही कहना इष्ट है। शेषम ऋजो, बाकी शब्दार्थ स्पष्ट है। आदित्य वायु चंद्रमा, इस शब्दों का अर्थ विशेष अंतर नहीं है, अतः प्रसिद्ध अर्थ ही लेना है। तदेव शुक्रम, शुक्रम मने शुक्र ग्रह ने ले लें आप, इसे कह दिया शुद्धम। शुक्र ग्रह भी है ना, वीनस बोलते अंग्रेजी में, नहीं वो नहीं ले लें आप, इसलिए कहते शुक्रम का अर्थ हमें लेना है शुद्धम, शुद्ध ब्रह्म है। अन्यदपि दीप्तिमत नक्षत्र आदि, अन्य जो भी दीप्तिमान प्रकाशमान नक्षत्र आदि हैं, वे भी सब जो कुछ भी शुद्ध रूपेण प्रतिभाषित होता है वह सब ब्रह्म की उपाधि है, ब्रह्मी तत्व रूपेण प्रतिभाषित हो रहा है। तद ब्रह्म, ब्रह्म से क्या लेना? हिरण्यगर्भात्मा। ये पूर्वोत्तर में कार्य होने के नाते बीच में भी कार्य कारण भाव रूपाई वस्तु लेना पड़ेगा, शुद्ध ब्रह्म नहीं ले सकते। तदाप, आगे भी देखो कार्य आ गया जल। तत् प्रजापति विरणात्मा, ये भी कार्य। त्वं स्त्री त्वं त्वमानसि त्वं कुमारो तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमारो तवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। इस पर भाष्यकार इतने के मंत्र का अर्थ स्पष्ट है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे ब्रह्म, आप ही स्त्री बने हुए हो, आप ही पुरुष बने हो, आप ही कुमार हैं, आप ही कुमारी हैं, आप ही बूढ़े होकर डंडा लेके चल रहे हो। जीर्णो दंडेन वंचसि मन गच्छसि त्वंजातो भवसि, आप ही उत्पन्न हुए हो। और कैसे उत्पन्न हुए हो? विश्वतो मुख हो, सर्वतोमुख है जिसका सब प्रकार की योनियों के रूप में आप ही उत्पन्न हुए हैं। सभी के मुख, सभी के सिर, सभी के हाथ, सभी के पैर, आपके हाथ पैर वगैरह
स्पष्टार्थ है, मंत्रार्थ स्पष्ट बोल दिया, भाष्य कुछ नहीं है। और चौथा मंत्र, नील पतंगो हरितो लोहिताक्षस तटित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नील पतंगो हरितो लोहिताक्षस तटित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। विराट परमात्मा सर्वरूप है, इसलिए कहते हैं त्वमेव नीला भवसि, आप ही नीले रंग है, हरे रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, काला रंग है, सफ़ेद रंग है, अनेक रंग आपके ही रंग सब आप ही बने हुए। और क्या कहूँ, ये रंग बिरंग हमको कहाँ दिखाई देगा, कहीं रंग बिरंग तो दिखता नहीं है। कहते कीट पतंग को देख लो, क्योंकि केवल रंग कभी दिख नहीं सकता है, द्रव्य आश्रित होकर के रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्म आप ये सगल रंग रूप हो गए हो, तो रंग रूप में दिखाओ। तो कहते देख लो पतंग को, देखो उड़ने वाले जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब रंग बिरंग के होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है, करोड़ों प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते, ठिकाने ही नहीं कितने हैं, अनेक से विलक्षण रंग। क्या ड्रेस पहन के चलते हैं, वो देखने लायक होता है। कोई ब्लू वेलवेट पहना हुआ है, कोई रेड वेलवेट पहना हुआ, नहीं देखा आपने है? गजब के कीड़े बनते उस समय, तब समझ में आता है। ये जितने भी वो डिजाइनर बोर्ड लगे रखे ना, सब थैले उसके सामने, क्या ये डिजाइनिंग करना जानते हैं। जो परमात्मा डिजाइनिंग करके भेज देता है, क्या कमाल का डिजाइनिंग होता है। हजारों पैर वाले तो है ही, सैकड़ों पैर वाले भी। हाथों को देखो, ऐसे ऐसे तितली देखा मैंने जिसके पंख आर पार है, कुछ है नहीं, एक लाइन यूँ दिखता है किनारा किनारा, हाथ डालो तो नीचे पीछे पंख है, आर पार नहीं, छेद नहीं है। वो लगता है ऐसे बैठ जाए ना, लगता पूरा एक काला से तार सा है, बीच पूरा छेद है। क्या डिजाइनिंग है, इतना ट्रांसपेरेंसी, एक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी करते भगवान कहते हैं सृष्टि में ट्रांसपेरेंसी देख लो, तुम गवर्नेंस की बात करते हो। ट्रांसपेरेंट सृष्टि बना देते, गजब है। एक से एक वो उड़ते रहते हैं, गजब एक से। इसे देखना है तो देख लो पतंग आदियों को। और मेरा रूप क्या है, तड़ित गर्भ, बिजली है गर्भ में जिसका, ये जो बादल भी मेरे रूप है। और बादल का कोई एक आकार विशेष नहीं होता है, वो आकार बदलते रहते हैं। कई बार बादलों को देखते बैठे रहो, चलते रहते हैं, एक से एक सीनरी बनते जाता है, दिव्य और भव्य होता है। कई बार सोचते क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसे नगरियां बन जाते हैं, ऐसी चीजें दिखाई देते हैं, कल्पना आती थे आप। और बादल भी मैं हूं, एक काल का ऋतु रूपा मैं हूं, और इन सब से उत्पन्न होकर के इन झरने आदि के माध्यम से नदी आदि बनता हुआ विशाल जो समुद्र है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। अनादिमत्तम विभुत्वेन वर्तसे, लेकिन विभुत होते हुए, विभुत्वेन विद्यमान रहते हुए आप त्वम अनादिमत, जो सादिमत होते हुए भी आप अनादिमत है। अभी तो आदो बताता ना पहला मंत्र में, आदो उत्पन्न हुआ था, और अब करे अनादिमत, मैंने सादि भी आप है, अनादि भी आप है। मैंने कार्य कारण भाव से उत्पन्न होकर दिखाई आप ही दे रहे हैं, और कार्य कारण भाव से रहित अधिष्ठान स्वरूप भी आप ही हैं। ये तो जातानि भुवनानि विश्वा, जिससे सकल भुवन विश्वा भुवनानि अनेकानि भुवनानि जातानि भवन्ति तत्त्वम अनादिमत्वेन वर्षते। ऐसा वह यह जो आप अनादि होता हुआ विभुत्व रूपे, विभु रूपेण, व्यापक रूपेण वर्त से विद्यमान है।
नील इति त्वमेव इति सर्वत्र समझते हैं। पूर्व मंत्र से तुम्हें को लिया ना, और यहाँ भी सब जगह जोड़ लेना त्वमेव को। त्वमेव नीलः पतंगः मने भ्रमरः, पतनात् गच्छतीति पतंगः, पतनात् गच्छतीति पतंगः, पतन करते हुए, उड़ान भरते हुए तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसका नाम पतंग। जितने भी चिड़िया कीड़े मकोड़े सब जो उड़ने वाले सबको लेना, जितने उड़ने वालों को लेना। वो भी ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं ना, इसको जुगनू कहते देखो ना, लाइट लिए घूमते रहते हैं, बिना टॉर्च सेल वेल कुछ जरूरत नहीं, बैटरी की जरूरत नहीं, न रिचार्ज करने की जरूरत है, और जहाँ चलते रहता है वहीं लाइट दिए जाता है। अपने टॉर्च परमानेंट है लेके घूम रहा है। इसे विलक्षण सृष्टि कहाँ है बताओ, ऐसे गजब सृष्टि है। हरितो लोहिताक्ष, लोहित भी, हरित भी है, लोहित आंक हैं जिसका लाल लाल आंक वाले भी हैं। शुकादि निकृष्टा प्राणिनस्तमेव, पक्षी आदि निकृष्ट प्राणी पर्यंतो सब कुछ आप ही हैं। श्रेष्ठ बादल भी आप हैं। तड़ित गर्भ माने मेघा, तड़ित माने बिजली है, गर्भ में छिपा हुआ जिसका, उसे कहते हैं तड़ित गर्भ माने बादल मेघा। और कहते हैं ऋतवा समुद्रा यस्मात् त्वमेव सर्वस्य आत्मवृतः, जिसलिए आप ही सभी के आत्मा होकर धारण किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब ऋतु हैं, आप ही समुद्र हैं। अनादिस्तम, और आप अनादि भी है, सबके कारण होते हुए आप कारण नहीं भी है। अनादिस्तम एतत् त्वमेव आद्यंत शून्य, कहने का अरे आप ही आद्यंत शून्य भी है। पूर्व में पहला मंत्र में आद्यंत बताए, और अब चौथे मंत्र में आद्यंत से शून्य भी बोल दिए। क्यों आप आद्यंत से शून्य हैं? क्योंकि विभुत्वेन व्यापकत्वेन, जो व्यापक होता है वह कार्य कारण भावात्मक नहीं हो सकता। ऐसा वर्त से यतो जातानि भुवनानि विश्वामनि विश्वानि, विश्वानि भुवनानि यतो जातानि तथोपि विभुत्वेन व्यापकत्वेन वर्तसे। भले कहा जाता है आप ही से अनेकों लोक पैदा हो गए, फिर भी आप अपने आप में व्यापक भी हैं। और आप छांदोग्य उपनिषद के अनुसरण करते हुए कह रहे हैं, देखिए इदानीं तेजपन्न लक्षणां प्रकृतिम छांदोग्योपनिषद प्रसिद्धाम अजारूप कल्पनया दर्शयति। तेजपन्न रूपा जो प्रकृति है, जो छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध है, उसी को अजा इस रूपक की कल्पना के द्वारा कथन किया जा रहा है। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां भवी प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हि एको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगाम अजोन्यः अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां भवे प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हि एको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगाम अजोन्यः। सूत्र रूपा जो पारमार्थिक वस्तु है, उसके निश्चय करने के दृष्टिकोण से दो मंत्र के द्वारा कहते हैं। क्या है वो? अजाम एकाम लोहित शुक्लाम। एकाम स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे जान करके, प्रकृति के लिए, माया के लिए। एक प्रकृति माया नाम की है, उसका भी वास्तव में जन्म हुआ नहीं, अजाम कह दिया। जो अजा शब्द रूढ़ होता है बकरी में, ये न जायते या सा अजा, जो उत्पन्न नहीं हुआ करती है, ऐसा जो
स्त्रीलिंग वाला पदार्थ है, उसका नाम अजा यानी प्रकृति माया। वो कैसी है? एकमेव अद्वितीय है वो भी। लेकिन लोहित शुक्ल कृष्णाम सत्व रज और तमोआत्मिका है। लोहित से रज लेना, शुक्ल से सत्व, कृष्ण से तम। त्रिगुणात्मिका एका प्रकृति माया है। और करती क्या है? वह चुपचाप बैठ नहीं सकती है, उसका स्वभाव को खटर पटर करते रहने। क्या करती है? भवि प्रजा स्वरूपा सृजमानाम। स्वरूपा स्वसदृश त्रिगुणात्मक ही अनंत प्रकार की प्रजाओं को प्रकृष्ट रूपेण उत्पन्न करती रहती है। भवि प्रजा सृजमानाम अजामेका कृष्णा। प्रजा का विशेषण है स्वरूपा प्रजा भवि सृजमाना। और दूसरा अजह, अजह मैंने बकरा नहीं, यानी वो नहीं लेंगे। न जायते इति अजह पुरुषः आत्मा ब्रह्म एक। वह भी अज्ञान और ज्ञान अवस्था को लेकर दो प्रकार में बट जाता है। जुषमाणो अनुशेते, एक अज ऐसा है जो इन विषय संसार को भोग करते हुए अपने अज्ञान और वासना में सोया पड़ा हुआ है। जुषमाणो सेवमानो संसारम विषयम विश्वम जगतम जो है जुषमाण अनुशेते। और अन्य एक मुक्त आत्मा है, एक बद्ध आत्मा है। पहले बद्ध आत्मा है, कैसा बता दिया, वही संसार का उपभोग करता हुआ सोया पड़ा हुआ है। और दूसरा जो मुक्त है वो करता क्या है? एनाम जहाती, इस माया प्रकृति को त्याग देता है। क्या मानकर त्याग रहा है? भुक्त भोगाम, यह मान करके भोगे बिना भी भोग हो गया। क्यों ऐसे मान लिया? भुक्त भोगा है ये। अरे भोगो ना, सारी दुनिया घूमो, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटो। अब पूरे ब्रह्मांड के चक्कर कैसे काटेंगे आप? इस शरीर से तो होगा नहीं। फिर तो नारद जी से प्रार्थना करना, हे नारद जी आप थोड़े दिन के लिए अपना किराए पर ही सही अपना शरीर दे दो, आपके शरीर में घुस जाऊंगा, पूरा सुप्रीम वर्ल्ड जो यूनिवर्स को पूरा घूम करके आऊँगा। ज़्यादा नहीं, 3 महीना बहुत है। और किराया अपने पास है भी कहाँ ज़्यादा देने को, थोड़ा ही तो है। इसे थोड़े से काम चलाना है तो 3 महीने में पूरा घूम लेंगे, देख लेंगे पूरा जगत। देख करके होगा क्या? सब जगह एक ही रोना मिलेगा। कहीं भी जाओगे यह कहोगे ना, जो कुछ भी हो कैसा है? त्रिगुणात्मक है। और जो त्रिगुणात्मक हो उसको रोने में कोई फर्क नहीं होता है। थोड़ा गले में फर्क होगा, थोड़ा धीमी धीमी रोता होगा, वो तेजी से रोता होगा, इतना ही अंतर। रोना सबको बराबर है, हाय हाय मचा हुआ है। कहीं वास्तविक सुख, वास्तविक शांति नाम की चीज नहीं। कोई थका सोया है, कोई दुखी सोया है। इसलिए कहते हैं भुक्त भोगाम इति मत्वा एनाम जहाति। उसे क्या है? तंडुल पकवन न्याय है कि नहीं? भात पका है कि नहीं ये देख नहीं, एक एक चल यूं करते जाओ, सब तो हलवा हो जाएगा, फिर भात रहेगा कहाँ है? एक एक तो नहीं देखा जाता है। एक आध उठा लिया, देख लिए, हाँ पक गया तो पूरा पक गया मान लेते हैं। उसी पर एक विषय भोग के देख लो, एक कितना सुख, कोई शाश्वत सुख देता है? नहीं दिया तो समझ लेना चाहिए इसे शाश्वत होने वाला है ही नहीं, छोड़ देना चाहिए उसको। वही बुद्धिमान का काम है। पहली बार हम भंडारे में गए, जब बताया गया था भंडारा ऐसा होता है, बढ़िया होता है, खाना पीना बढ़िया मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है, तो सब सुना होता है। उसके तो बाद पड़ोसी आस पड़ोस के महात्माओं से कैलाश आश्रम में, तो हम चले गए। पहली बार भंडारे में ही समझ में आ गया। क्यों आया? मैं खा पी कर गए, आते तो खुश खुश आया कि पैसा भी मिल गया था। सोचा रही 10 रुपये मिल गया, आज तो बढ़िया पुस्तक खरीद सकता हूँ। खुश था। लेकिन आकर के हुआ क्या?
सो गया खर्राटे मारते, 2 बज गया। ये अच्छा वो बुद्धि थोड़ी काम कर गई, अलार्म लगा के सोया था। मैंने कहीं ऐसा ना हो सो जाऊँ तो, इसलिए ठीक 1:45 का अलार्म लगाया था कि 2 बजे पाठ है, 15 मिनट मुँह धो के तो जा सकता हूँ। ये हालत हुआ 1:45 से पहले उठ ही नहीं पाए। तब भंडारे का रहस्य पता लग गया। हाँ, भंडारे का एक ही मुख्य लाभ है, बढ़िया नींद आती है, स्वाध्याय पढ़ाई छूट जाती है। तो हमने निश्चय किया नहीं भाई, भंडारा पैसे के लिए जाना पड़े तो जाएंगे, तो पुस्तक खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो जाएंगे जरूर, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना, तब तो ठीक रहेगा। अब ऐसे ही करते रहा, उससे बहुत लाभ हो गया। एक बार टेस्ट कर लो तुलनात्मक जगत के किसी एक विषय को, इतने में अविवेक जग जाना चाहिए, सारा जगत ऐसा ही है, त्याग देना चाहिए। वह कोई कोई होता है, इसी अन्य भुक्त भोगाम अजो अन्य भुक्त भोगाम एनाम जहाति। इदानीं तेजोपन लक्षणां प्रकृतिं छान्दोग्योपनिषत् प्रसिद्धां अजारूप कल्पनया दर्शित अजामेकामिति। अजाम ने इसलिए प्रकृति सीधा अर्थ करते, बकरी अर्थ नहीं किया। लोहित शुक्ल कृष्णा मैंने तेजोपन लक्षणां सत्प्रज तमोरूपां भवे प्रजा सृजमानां उत्पादयन्ती, उत्पादन करती हुई ध्यान योगानुगत दृष्टा, ध्यान योग से अनुप्राप्त और दृष्ट जो कुछ भी सृष्टि है ईश्वर को दिखाई देते जाता है, पूर्व वासनाओं से वो बनाते जाता है। देवात्म शक्ति वा अथवा देवात्म शक्ति को कदिय सृजमाना, कैसी बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करती है वो प्रकृति। स्वरूपः स्वरूपाः स्वरूपाः न समान आकार है इत्यर्थ। समान आकार क्या है? तृणात्मक ही है। अजो ही एक अज ऐसा है, विज्ञान आत्मा है, ये असली बकरा ही है वास्तव। मैं करते रहता है, बकरा बकरी तो मैं करता है, ये भी मैं करने वाला बकरा है, इसलिए इसको अज कहते हैं। वो भी एक ऐसा जाति है विज्ञान आत्मा, अनादि काम कर्म विनाशित, अनादिकाल से कामनाओं तद अनुरूप किया हुआ जो कर्म से स्वयं पैर पहलाड़ पर कुलाड़ी मार लिया है, स्वयं का विनाश कर लिया है, स्वयं संसार के जखड़न में फंसा पड़ा, स्वयं आत्मानं मन्यमानः, स्वयं इस तृणात्मक शरीर आदियों को ही आत्मा मान बैठा हुआ है। दृश्यमानः स्यमानो अनुशेते, आज जगत शब्द रूप रसगंधाध्यात्मक इस सृष्टि का सेवन करता हुआ, भोग करता हुआ सोया पड़ा हुआ है, भजते हैं। अन्य इन सब से विलक्षण एक और जीवात्मा है, वो कैसा है? लेकिन आचार्योपदेश प्रकाश अवसादित अविद्या अंधकार, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य द्विता विद्या साधिष्ठा भवति इत्या श्रुतियों के आधार पर कह रहे हैं। आचार्य का उपदेश से क्या हुआ है? आचार्य उपदेश क्या था? उससे प्रकाश, आत्म प्रकाश अनुभव में आ गया। उस प्रकाश से क्या हुआ? नष्ट कर दिया गया अविद्या रूपी अंधकार को। आचार्योपदेश प्रकाश से अवसादित अविद्या अंधकारो, विनष्ट अविद्या अंधकारो, यो अन्य स भुक्त भोगा मेनाम जहाति त्यजति, वह इस प्रकृति को भुक्त भोगा मानते हुए त्याग देता है। इदानीं सूत्रभूतो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। आप जो है सूत्रभूता 2 को परमार्थ वस्तु का अवधारण करने के लिए उपन्यास करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनष्टन्यो अविचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो चिड़िया जैसी चिड़िया है सुपर्णा सयुजा, एक साथ उत्पन्न हुए हैं। दोनों परम मित्र सखायौ, सयुजौ सखायौ सुपर्णौ, सब द्विवचन है। आवादेश वकार लोप छांदस हो रखा है। सुपर्णौ सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम, एक आश्रय में ही आश्रित होकर के परिशस्व जाते, उसको ही आश्रित करके विराजमान है। उन दो में से अन्य तयोर अन्य, दो में से एक ऐसा है पिप्पलम स्वादवती, अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। और अनष्टन्य, बिना भोगे हुए दूसरा अभिचाकशीति, केवल देखते रहता है। यही मंत्र मुंडकोपनिषद में गया है, जिसका अर्थ पैंगिरास्योपनिषद में निर्णय दे दिया गया, ऐसे कहा गया था ब्रह्म सूत्र में। लेकिन वह दोनों एक वेद का था। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है, पैंगिरास्य अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के मंत्र को अथर्ववेद के ब्राह्मण व्याख्या करके अर्थ निर्णय दे दिया। और ये कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। इसे वो अर्थ यहाँ लागू नहीं करना, या दूसरे अर्थ लेना है। वो अर्थ यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ वही जीव और ब्रह्म अर्थ प्रथम पिबंतों में जो निर्णय दिया था, वही अर्थ यहाँ लिया जाए, जीव और ब्रह्म। देखो अर्थ करे, द्वा में दो, सब जगह द्विवचन था। दो सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, सब छांदस द्वित्व वकार लोप कर दिया आवादेश करके। दो विज्ञान परमात्मा, देखो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। सुपर्णौ, सुपर्णौ शोभन पतनौ, शोभन गमनौ, शोभन गमन प्रवृत्ति जिनका, ऐसे दोनों हैं सुपर्णौ। पक्षी सामान्य द्वा, पक्षी की सादृश्यता 33% में दिया है ना। सिर है, दाना पंख, बायां पंख, धड़ है, पूछ है, पक्षी का रूप वहां भी दिया हुआ है। अतः पक्षी के रूपक के वजह से भी इसको पक्षी जैसा कह दिया जाता है, गमनागमन वाला होने से भी। शोभन गमनौ सुपर्णौ पक्षी सामान्य द्वा सुपर्णौ सयुजा सयुजौ सर्वदा संयुक्तौ, सर्वदा साथ साथ रहने वाले हैं दोनों के दोनों, ये समझो।